Good morning, students. How are you all? Today we are doing our mathematics worksheet, and today's date is 3rd of November 2020, and we are doing worksheet number 99 means 99. बच्चों, आज की वर्कशीट में हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न से रिलेटेड कुछ चीज़ें सीखेंगे। देखो, सबसे पहले यहाँ पर एक प्यारी सी स्टोरी दी हुई है, हम उसको पढ़ते हैं। क्या लिखा है? कितने अंडे। देखो, यहाँ पर एक अंडों की ट्रे दिख रही है सबसे ऊपर, और उसके नीचे काफ़ी ट्रेज गिवन है ना। तो चलो देखते हैं ये क्या कहना चाहते हैं हमें इनके बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेरक अपनी दुकान में अपने पापा की मदद कर रहा था। वह दुकान पर अंडों की ट्रे लगा रहा था। ट्रे लगाते हुए वह कुछ सोचने लगा। उसके पापा ने उससे पूछा कि वह क्या सोच रहा है। तो उसने बताया कि वह अंडों की संख्या के बारे में सोच रहा है। सामने दिए गए चित्र को देखकर आप प्रेरक की मदद करें। तो बच्चों, हमें ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो अंडों की जो ट्रे दी हुई हैं, उनको देखकर हमें प्रेरक की मदद करनी है कि वो अंडों की संख्या के बारे में क्या सोच रहा है। अच्छा, आपके दिमाग में क्या क्या विचार आ रहे हैं, क्या क्या प्रश्न आ रहा है आपके दिमाग में इस पिक्चर को देख के? यही ना कि एक ट्रे में कितने अंडे होंगे, ये जो नीचे 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 कितनी सारी ट्रे दी हुई हैं, इनमें कितने अंडे दिए होंगे। तो चलो जानते हैं इन चीज़ों के बारे में। ठीक है, ये देखिए, सबसे पहले हमें कहा गया है, क्या कहा गया है? एक ट्रे में कितने अंडे होंगे। आपने यह कैसे सोचा, लिखकर बताइए। इन्होंने कहा है एक ट्रे में कितने अंडे होंगे। बताइए, हम कैसे पता लगाएंगे? हम ट्रे में देखते हैं कितने अंडे हैं, काउंट करने की कोशिश करते हैं। देखो, ये हाफ कवर्ड है ना, तो हमें बहुत अच्छे से तो पता नहीं लग पाएगा, लेकिन हम गिनने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये जो सीधी लाइन है ना, ये वाली, इसमें अंडे काउंट करते हैं कितने हैं। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। कितने अंडे हैं? 6 है ना। चलो नंबर लिखते हैं हम इस पे। 1 2 3 4 5 6। 6 अंडे है ना। और इधर वाली लाइन में कितने अंडे हैं बताइए, काउंट करें। 1 तो है ही, ये 2 3 4 5। यानी कि बच्चों, इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि 5 अंडों की कितनी लाइन है? 5 अंडों की 6 लाइन है। कैसे? 5 5 5 5 5 5। बच्चों, इसको यानी कि हम एक ट्रे में कितने अंडे हैं, इसको कैसे निकाल सकते हैं? 2 तरीकों से निकाल सकते हैं। कैसे? एक बार तो हम ऐसे कर सकते हैं कि 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5। 6 टाइम लिख लिया हमने। 1 2 3 4 5 6, क्योंकि हर लाइन में 5 5 5 5 5 5 अंडे थे, है ना। तो 5 प्लस 5 प्लस 5, तो 5 को हमने कितने टाइम लिखा है? 6 टाइम। तो 5 6 आर 30। 30 अंडे हो गए। कितने अंडे हो गए? 30 अंडे हो गए, है ना। ऐसे कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल सिंपलेस्ट मेथड है। या फिर एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जिसमें हम डायरेक्ट करेंगे। कैसे? देखो, हम सबसे पहले लिखेंगे सीधी लाइन में अंडे। सीधी लाइन में
अंडे बताइए कितने हैं सीधी लाइन में अंडे? कितने काउंट किए थे हमने? 5। कुल लाइन कितने हैं? कुल लाइन हमारी है 6, है ना? तो एक सीधी लाइन में हमारे पास 5 अंडे हैं और कुल लाइन हमारे पास 6 है। तो कुल अंडे कितने हुए बताइए? कुल अंडे कितने हुए? 5 गुणा 6, 5 6 30, 30 अंडे। तो बच्चों इस तरह से 2 प्रकार से हम आंसर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ आया आपको? तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये कह रहे हैं अंडों की कितनी ट्रे हैं? कितनी ट्रे हैं अंडों की? काउंट करें। 1 2 3 4 5, है ना? देखो ये 1 हो गई, 2 3 4 5। कुल कितनी ट्रे हैं? 5। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कुल ट्रे कितनी है? 5। अब कहते हैं आपको क्या लगता है सभी ट्रे में कितने अंडे होंगे? अच्छा, हमें एक ट्रे में पता है कितने अंडे हैं, बताइए कितने हैं? हमने अभी किया था ना, एक ट्रे में अंडे हैं 30, है ना? क्योंकि यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6 लाइनें हैं, तो 5 गुणा 6 30 अंडे, है ना? एक ट्रे में 30 अंडे, तो कुल ट्रे में कितने अंडे होंगे ये हम सोच के लिखते हैं। चलो करते हैं प्रैक्टिस। यहाँ पर हम लिखेंगे कुल ट्रे 5 लिख दी हमने। एक ट्रे में अंडे, एक ट्रे में अंडे कितने हैं? 30। तो कुल अंडे, कुल सभी ट्रे में अंडे कितने हो गए? सभी ट्रे में अंडे बताइए बच्चों कितने हुए? बहुत आसान है, कितने होंगे? 5 गुणा 30। अब इनको गुणा कर देंगे। देखो 5 को 3 से करो, 5 दिया 15। 5 को 0 से करो, 5 0 जा 0। तो कुल कितने अंडे हुए? 150 अंडे। समझ में आया? ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, हमारा फाइनल आंसर क्या है? 150 अंडे। हमने कैसे किया? सबसे पहले देखा कुल ट्रे कितनी है? 5। एक ट्रे में अंडे 30, तो सभी ट्रे में अंडे कितने हो गए? 5 गुणा 30 150। ठीक है, समझ में आया? तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखो बच्चों, हमसे अगले प्रश्न में कहा गया है कि प्रेरक ने इनके ऊपर अंडों की 2 और ट्रे रख दी। देखिए पहले ट्रे कितनी थी? बताइए कितनी ट्रेस थी? 5, है ना? 5 ट्रे थी। अब कितनी ट्रे और रख दी? 2 ट्रे और रख दी। तो कुल ट्रे कितनी हो गई हैं? 7। अब दुकान में कितने अंडे हैं? आपने यह कैसे सोचा? लिख कर बताइए। देखो पहले ट्रे थी हमारे पास 5, 2 रख दी, कुल ट्रे कितनी हो गई? 7। एक ट्रे में कितने अंडे हैं? 30, है ना? हमने पहले वाले प्रश्न में किया था। एक ट्रे में 30 अंडे हैं, तो कुल अंडे कितने हो गए? 30 गुणा 7।
इसका गुणा करना बहुत आसान है। 3 गुणा 7, 3 का पहाड़ा 7 बार तक पढ़ो। 3 की टेबल पढ़नी है 7 तक आपको। 3 7 ज़ा 21 यानी कि 21, और 3 को 0 को 7 से करेंगे तो 0 7 ज़ा 0। तो कुल कितने अंडे दुकान में? 210 अंडे। ठीक है, तो चलो एक बार इसको व्यवस्थित तरीके से कर लेते हैं। हम लिखेंगे दुकान में कुल ट्रे कितनी हो गई हैं? 5 पहले थी, 2 और आ गई हैं, 7। एक ट्रे में अंडे बताइए कितने हैं? शाबाश, बताओ कितने हैं? 30। तो बच्चों कुल अंडे कितने हुए? कुल अंडे बताइए कितने हुए? 30 गुणा 7, 3 सत्ते 21 यानी 3 7 ज़ा 21, 0 7 ज़ा 0। तो कुल अंडे कितने हैं? 210 अंडे। ठीक है बच्चों, तो हमारा आंसर क्या हुआ? हमारा आंसर है 210 अंडे। समझ में आया? तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, शाम तक प्रेरक ने 10 दर्जन अंडे बेच दिए। कितने दर्जन? 10 दर्जन। 10 दर्जन, ठीक है। अब दुकान में कितने अंडे बचे होंगे? हमको बताना है कितने अंडे बचे होंगे। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि कुल कितने अंडे हो गए थे। पहले 5 ट्रे थी, फिर 2 और आ गई थी, तो टोटल 7 ट्रे हो गई। एक ट्रे में 30 अंडे थे, तो टोटल 7 ट्रे में कितने अंडे हो गए? 30 गुणा 7 210। यानी कि हमारे पास पहले कितने अंडे हैं? 210। अभी उसने कितने अंडे बेचे हैं? 10 दर्जन। कितने अंडे बेचे हैं? 10 दर्जन। एक दर्जन में कितने अंडे होते हैं बताइए? एक दर्जन में अंडे होते हैं 12। तो बच्चों 10 दर्जन में कितने हो जाएंगे? 10 दर्जन में कितने अंडे होंगे? 12 गुणा 10 कितने हुए? 120। तो देखो कुल अंडे इतने थे, 10 दर्जन में इतने अंडे हो गए, इतने अंडे उसने बेच दिए, तो कितने अंडे बचेंगे? हमें क्या करना होगा? माइनस, घटा करना होगा 210 में से 120 का, है ना। 0 में से 0 गया 0, यहाँ पे 1 में से तो 2 जा नहीं सकता, तो हमें कैरी लेना पड़ेगा। तो यहाँ कितना हो गया? 11। 11 में से 2 गया 9। अब यहाँ कितना बचा? 1। 1 में से 1 गया 0। तो बच्चों हमारे पास कुल कितने अंडे बचे बताओ? हाँ, 90 अंडे, है ना। कितने अंडे बचे? 90। तो चलो एक बार इसको व्यवस्थित तरीके से दोबारा करते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखो, इसमें क्या कहा गया है? शाम तक प्रेरक ने 10 दर्जन अंडे बेच दिए। अब दुकान में कितने अंडे बचे होंगे? तो स्टार्ट करते हैं। कुल अंडे कितने हैं बताइए? कुल अंडे आप अपनी कॉपी में लिखिए, मुझसे पहले लिख के दिखाइए। कुल अंडे कितने हैं? 210, ठीक है। यहाँ पर 10 दर्जन अंडे बेचे हैं, तो एक दर्जन में कितने अंडे होते हैं बताइए? एक दर्जन में कितने अंडे होते हैं? 12। तो 10 दर्जन में अंडे कितने होंगे? 10 दर्जन में कितने अंडे होंगे? 12 गुणा 10 कितने अंडे हुए? 120। अब बच्चों हमारे पास कुल अंडे 210 हैं, हमने अंडे बेच दिए 120। तो अब हमें बताना है कि
कितने अंडे बचे? तो बचे अंडे, बचे अंडे हुए 210 माइनस 120। रफ वर्क कर लेते हैं यहाँ पर। 210 घटा 120। अब जैसा कि हमने पहले भी घटा किया था, 0 में से 0 गया 0, 21 में से 12 माइनस कर दो। 12 से 21 तक काउंट करेंगे, कितना आएगा? 9। तो हमारा आंसर कितना हुआ? 90 अंडे। 90 अंडे हमारा आंसर हो गया। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमसे क्या कहा गया है, पहले पढ़ लेते हैं। प्रेरक को सामने दी गई छोटी ट्रे में अंडे रखने हों तो आप बताइए कि ऐसी 15 ट्रे पूरी भरने के लिए उसे कम से कम कितने अंडों की ज़रूरत होगी। देखो, यहाँ पर आपको एक ट्रे दिखाई दे रही है ना? तो प्रेरक को क्या करना है, ऐसी ट्रे में अंडे रखने हैं। ठीक है, ये छोटी वाली ट्रे में। अभी तक बड़ी ट्रे थी जिसमें एक एक ट्रे में 30 अंडे आ रहे थे। इस ट्रे में देखो कितने अंडे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें एक ट्रे में 10 अंडे है ना? तो फिर बताना है कि 15 ट्रे पूरी भरने के लिए उसे कम से कम कितने अंडों की ज़रूरत होगी। हम इजीली कर सकते हैं। एक ट्रे में 10 अंडे, तो 15 ट्रे में कितने अंडे होंगे? 15 गुना 10 150। तो चलो करते हैं। चलो लिखो, एक ट्रे में अंडे कितने? 10। कुल ट्रे कितनी बताई हैं अब हमें? 15। तो 15 ट्रे में कितने अंडे हुए? कुल अंडे कितने हुए हमारे पास? बताओ क्या करेंगे? हमें सिंपली 10 को 15 से गुना कर देना है। वी विल मल्टीप्लाई 10 बाय 15। तो बच्चों, 15 की टेबल सबको आती होगी, और अगर नहीं आती है तो 15 टेंजा सिंपली क्या होता है? 15 1 15, 15 0 0। तो कितने अंडों की आवश्यकता होगी? कम से कम 150 अंडे। तो हमारा आंसर कितना हुआ? 150 अंडे, है ना? तो स्टार्टिंग से एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको कि एक ट्रे में अंडे कितने हैं? 10, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा। कुल ट्रे कितनी है? 15, जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो बच्चों, कुल अंडे कितने हो गए? 10 गुना 15 150। ठीक है, आई होप कि आप सभी को समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।